इन सेंट्रल एकेडमी गुड़ावरजी CS ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा था। लास्ट की क्लास में हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण पढ़े थे। आज का बिंदु अपना रहेगा क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, या मैं ऐसा कह दूं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण भी इसमें पढ़ेंगे और रासायनिक गुण भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं आज का बिंदु। सबसे पहला बिंदु अपना रहेगा क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य आपको ये जानना है कि जो आपके पास क्लोरोफॉर्म है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की कैसे पहचान करोगे या फिर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की कैसे पहचान करोगे। इसके लिए दोस्तों याद रहे स्टूडेंट, आपको क्लोरोफॉर्म की शुद्धता के परीक्षण के लिए एक कंपाउंड यौगिक काम में लेना पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है AgNO3। नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? सिल्वर नाइट्रेट। हाँ दोस्तों, क्या नाम है इसका? सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट की सहायता से क्लोरोफॉर्म है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी पहचान हमें कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, चालू करते हैं किस प्रकार से इसकी पहचान की जाए, किस प्रकार से हमें ध्यान दिया जाए या आप लोग जाने कि ये क्या शुद्ध है या अशुद्ध है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है? क्लोरोफॉर्म लेना है। वो भी कौन सा लेना है? शुद्ध क्लोरोफॉर्म लेना है। आपको क्या लेना है? शुद्ध क्लोरोफॉर्म लेना है और शुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी है। तो ध्यान देना, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, या मैं ऐसा करूं कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या अपनी भाषा में बात करें तो हम क्या लिखेंगे? AgCl का श्वेत अवशेष प्राप्त नहीं होता है। Ag का श्वेत अवशेष प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण क्योंकि अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो अगर याद रहे, शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है? क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी है, और अगर सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करवाता आपके पास प्रोडक्ट के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है, कहने का तात्पर्य AgCl का श्वेत अवशेष नहीं बन रहा है, तो आप ये कहोगे आपको जो दिया गया क्लोरोफॉर्म शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध क्लोरोफॉर्म है। लेकिन अगर दोस्तों अपने को ये कहा जाए इसकी क्रिया अशुद्ध क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए, इसके साथ अशुद्ध क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए, अब बात क्या आती है? क्लोरोफॉर्म अशुद्ध कब होता है? कभी हम कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म को वायु में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो तुरंत क्या करेगा? HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो HCl युक्त क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है। क्या होता है? HCl युक्त क्लोरोफॉर्म क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म या मैं ऐसा कह दूं HCl युक्त क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओ तो हमारे पास AgCl का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। किसका श्वेत अवशेष प्राप्त होता है? AgCl का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखना कैसे प्राप्त होगा AgCl का, ध्यान देना। आपके पास क्या बना था? HCl बना है। एसिड कहाँ है? क्लोरोफॉर्म में, तभी तो अशुद्ध है क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट है तभी तो अशुद्ध है। और ये क्या करेगा कि HCl है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर लेगा। जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट HCl है वो किससे क्रिया करेगा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और आसानी से क्या कर लेगा? AgCl का फॉर्मेशन
कर लेता है। तो जैसे आपको श्वेत अवशेष प्राप्त हो जाए तो आप तुरंत कह दोगे क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, खराब हो गया, क्लोरोफॉर्म कैसा है, अशुद्ध है, जो काम लेने लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले शुद्ध क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओगे तो आपको कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा, कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, कोई श्वेत अवशेष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप कहोगे क्लोरोफॉर्म कैसा है, शुद्ध है। अगर क्लोरोफॉर्म की क्रिया के अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा रहे हो AgCl का श्वेत अवशेष प्राप्त होगा। ऐसा कर दो, जो आपको दिया गया क्लोरोफॉर्म है उसकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे और बन जाए AgCl का फॉर्मेशन हो जाए तो आप कहना जो दिया गया क्लोरोफॉर्म सब कैसा था, अशुद्ध था। कैसा था, अशुद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था शुद्धता का परीक्षण। अब हम बात करते हैं इसकी अभिक्रियाओं की बात करते हैं। किसकी बात करें, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, एक एक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक अभिक्रिया हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया दोस्तों हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहला बिंदु अपना रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। देखो, ऑक्सीकरण की पहचान या ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि अगर यौगिक में ऑक्सीजन का योग हो जाए, अगर यौगिक में ऋण विद्युत तत्व का योग हो जाए, अगर यौगिक में हम ऐसा कह दें कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो जाए, वो सब किसकी पहचान है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान है। तो देखो, क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, प्रबल क्रियाशील है। उसको अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो अपने आप क्या रहता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो मैं ऐसा कहूं कि क्लोरोफॉर्म में वायु द्वारा स्वतः ऑक्सीकृत होकर विषैली प्रकृति का यौगिक फोस्टीन का निर्माण कर लेता है। याद रहे, क्या कहोगे, क्लोरोफॉर्म वायु द्वारा स्वतः ऑक्सीकृत होकर विषैली प्रकृति का यौगिक फोस्टीन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, फोस्टीन का निर्माण कर लेते हैं, स्वतः ऑक्सीकृत होंगे। याद रखना, कैसा ऑक्सीकरण है, स्वतः, यानी आपको कोई विशेष अभिकर्मक नहीं डालना है। तो देखो क्या करना है, आपके पास है क्लोरोफॉर्म, इसकी क्रिया आप वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा कराओ, नवजात ऑक्सीजन काम में लेना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर मैं बोल दूं लाइव स्वतः ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपने पास क्या बनेगा, फोस्टीन गैस प्लस HCl। अभी हमने कहा था अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का अशुद्ध का बना, जब ये क्या फोस्टीन बन जाए और साथ में क्या बने HCl। HCl क्या बना था, AgNO3 से क्रिया करा था। ठीक है, इसका नाम दोस्तों क्या है, फोस्टीन है। इसकी प्रकृति कैसी है, विषैली प्रकृति है। कैसे दोस्तों, इसकी प्रकृति विषैली प्रकृति है, यानी अपने पास हम कहें कि इसका नेचर क्या है, एकदम से हार्मफुल है, यानी कहने का मतलब विषैली हानिकारक प्रभाव डालता है। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो होता है फास्फीन, जिसका सूत्र अभी हमें जाना भी है, लिखा भी है, और एक होता है फास्फीन।
एक होता है फोस्फीन और एक होता है फोस्जीन। अब इन दोनों का सूत्र में हम कंफ्यूजन में ध्यान दें, इसका आप जब भी फॉर्मूला पहले ये बताओगे और इसका फॉर्मूला ये बताओगे। ये अपने आप में क्या है, लुईस क्षार है और ये क्या है, विषैली प्रकृति का यौगिक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि स्वतः ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वतः ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब ये हो गया कि जो अपने पास क्लोरोफॉर्म है उसको तो रखोगे तो वो स्वतः ऑक्सीकरण हो जाएगा उसका। तो उस स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्वतः ऑक्सीकरण के रोकने के उपाय अपने को जानने हैं। क्या जानने हैं, क्लोरोफॉर्म के स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय जानने हैं। तो कैसे जाने, देखो क्लोरोफॉर्म हम लिखेंगे स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय क्या पढ़ेंगे, याद रहे आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय। तो हम लिखेंगे पहला उपाय पढ़ते हैं कि अभिक्रिया स्वतः न हो, अभिक्रिया रुक जाए, अपने आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरा जाता है। पहला तो क्या करना है, इस स्वतः ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को किसमें भरेंगे, रंगीन बोतलों में भरा जाएगा। किसमें भरा जाएगा, रंगीन बोतलों में भरा जाएगा। नंबर 2 याद रहे, जो बोतल क्या है रंगीन, तो हम क्या लिखेंगे, बोतलों को भरकर, बोतलों को मुंह तक भरकर अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। यानी डार्क, मैं ऐसा कहता हूं एकदम से डार्क जगह जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे वहां पर इसको रखा जाएगा। अंधेरे का मतलब ये नहीं किसी चीज को गुमराह करना, किसी व्यक्ति को गुमराह रख लो, अंधेरे में रख लो, वो नहीं है। यहां हम बात करेंगे बोतलों को ऐसी जगह रखना है जहां पर क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे। तो आपको क्या करना है, अंधेरे में रखना है। और क्या करना है, बोतल को मुंह तक भरना, ऐसा नहीं आधी खाली छोड़ दी बोतल को, नहीं, पूरा भरना है। बोतल को क्या करना है, पूरे मुंह तक भरना है। तीसरी बात याद रखें, बोतल में 1 या 2 बूंद C2H5OH की डालते हैं। क्या करना पड़ेगा, बोतल में 1 या 2 बूंद किसकी डालेंगे, एथेनॉल की डालेंगे। C2H5 का मतलब होता है एथेनॉल। एथेनॉल की 1 या 2 बूंद डाली जाती है। किसकी डालेंगे, 1 या 2 बूंद किसकी डालेंगे, एथेनॉल की। बात ये आती है, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, क्यों डालना है, एथेनॉल क्यों डालना है, क्या क्यों, जरूरी थोड़ी डालना है, जरूरी है। कैसे, अगर मान लो ये डाल दें तो अगर बाई चांस बोतल में थोड़ी मात्रा में फोस्फिन बन भी गया, बाई चांस बोतल में थोड़ी मात्रा में फोस्फिन बन भी गया, तो वो ये क्या करेगा, उस फोस्फिन से क्रिया करके एक कार्बोनेट यौगिक में बदल देगा उसको, जो क्या है, फोस्फिन से कई गुना कम विषैला है, कई गुना क्या है, कम विषैला है। इसलिए क्या करते हैं, C2H5OH उसमें डाला जाता। आपसे सवाल पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में एथेनॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप उत्तर दोगे क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म की बोतल में थोड़ी मात्रा में फोस्फिन बन भी जाता है तो डाला गया एथेनॉल उससे क्रिया करके कार्बोनेट यौगिक में बदल देता है, जिसकी प्रकृति क्या है, फोस्फिन से कम विषैली है। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान देना, मैंने अभी कहा आपसे फोस्फिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, फोस्फिन। आपने क्या किया, मान लो बाई चांस आपने क्लोरोफॉर्म में फोस्फिन बन गया थोड़ी सी मात्रा में, और आपने ठीक तरीके से इसमें ये डाल रखा है, आपने एथेनॉल की 1-2 बूंद डाल रखी है, तो क्या होगा, ये एथेनॉल क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा।
फोर्सिंग से क्रिया कर लेगा और अपने पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा और कार्बोनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोनेट यौगिक का निर्माण, इसका नाम क्या होगा, डाइएथिल कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, डाइएथिल कार्बोनेट है। और डाइएथिल कार्बोनेट बना, इसकी प्रकृति है वो इसकी तुलना में कई गुना कम विषैली है। ये क्या है, इससे कम विषैला है, तो उसके विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए, उसके विषैले प्रभाव को कम करने के लिए इसमें क्या डालते हैं, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म की बोतलों को, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरा जाता है, उत्तर दोगे रंगीन बोतलों में भरने का कारण क्या है, सतह ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसको क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में भरा जाता है। पूछा जाए ये क्यों डालते हैं, आप उत्तर दोगे क्या फोर्जिंग बन भी जाता है, किसी क्रिया करके किसमें बदलेगा, डाइएथिल कार्बोनेट में बदल जाएगा, जो जिसका प्रभाव क्या है, विषैलापन क्या है, कम है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम अगली बात करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद में बात करें। अगला पॉइंट अपना है अपचयन अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया, हम लिखेंगे रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान देना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन का तात्पर्य क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन कहलाता है, अपचयन में क्या पढ़ेंगे कि अगर आप क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराओगे तो अपचयन से बनने वाला यौगिक आवश्यक अभिकर्मक पर डिपेंड करता है, जो कैटेलिस्ट काम में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। हालांकि लास्ट प्रोडक्ट इससे मेथड बनता है। कैसे, आप क्या लिखोगे, क्लोरोफॉर्म का अपचयन किसकी उपस्थिति में, Fe.H2O की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर मैथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मैथेन का निर्माण होता है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे आपने कहा CH3, इसका अपचयन कराओ HH, किसकी उपस्थिति में, ये लिखा हुआ है Fe.H2O की उपस्थिति में, तीन अणु ले लो, तीनों HCl बन जाएंगे, 3HCl और क्या बन जाएगा, CH4। क्या बनेगा, मैथेन, CH4। कहने का तात्पर्य, अगर क्लोरोफॉर्म का अपचयन नमी युक्त लोहे की उपस्थिति में करवाया जाता है तो मैथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मैथेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लिखें क्लोरीन या हैलोजनीकरण, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, या हम बोल रहे हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि आपको क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण अभिक्रिया करवानी है, इस क्लोरीन के साथ क्रिया करनी है। देखो पहला तो ऑक्सीडेशन हो गई थी, पहले अभिक्रिया क्या थी, ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या हो गई, रिडक्शन, और तीसरी क्या हो गई, क्लोरीनीकरण या क्लोरीनिकेशन रिएक्शन। तो देखो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आप क्लोरीन के साथ कराओ, प्रकाश की उपस्थिति में HCl बन जाता है। प्रकाश की क्या होगा, HCl। जैसे आप ये ऐसे बना लो इसको, C इधर H लिख दो, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ भी Cl, तो ये तो क्या बन जाएगा, HCl, और अपने पास क्या बनेगा, CCl4, जिसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम अपने यानी व्यापारिक नाम इसका क्या होता है, पायरीन होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन, जिसका उपयोग बिजली या पेट्रोल से लगी आग बुझाने में किया जाता है। इसका प्रयोग काम करते हैं, बिजली से लगी आग बुझाने में या पेट्रोल से लगी आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया कितनी होगी, 3 हो गई। कौन कौन सी दोस्तों, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। पहली ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीजन में क्या हुआ था, सवतक ऑक्सीजन हुआ था, विषैली गैस फोर्जिंग का निर्माण हुआ था। फिर अपचयन अभिक्रिया, अपचयन
ऑक्सीजन में क्या हुआ है, मेथेन का निर्माण, और उसके बाद में क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, उसमें क्या हुआ, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में क्या हुआ है, क्लोरीनीकरण में हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरीनीकरण में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड और पायरीन का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है 4 नंबर हाइड्रोलाइसिस। कौन सी अभिक्रिया है, हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। 4 नंबर मेरे पास है हाइड्रोलाइसिस, हम ऐसा करें जलयोजन। 4 नंबर रिएक्शन है अपने पास जलयोजन अभिक्रिया। हाँ दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया है अपने पास, हाँ स्टूडेंट कौन सी है, जलयोजन हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया, जलयोजन अभिक्रिया। तो आप क्या कहोगे, क्लोरोफॉर्म है, इसकी क्रिया जलीय केवच के साथ कराओ। किसके साथ कराओगे, जलीय केवच के साथ करवाने पर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे, देखो आपने अभी लिखा HCCl Cl और Cl, किसका फॉर्मूला स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म का है। किसका है, क्लोरोफॉर्म का है। किसका है, क्लोरोफॉर्म का। मैं लिखूंगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया आपको करवानी है, किसके साथ करवानी है, जलीय केवच। मैं ऐसा लिख दूं KOH KOH और KOH। कैसे, ये जलीय है, सभी के लिए लगा था जलीय केवच, ठीक है। आप क्या करोगे, 3 और 3 बना दो, क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे 3KCl। क्या लिखेंगे, 3KCl, मतलब ये हो गया 3KCl बनेगा। अब आपको क्या करना है, बने उसको जोड़ दो, OH कार्बन जोड़ दो, 1 2 और 3। अब इससे बनने वाले प्रोडक्ट पर ध्यान देना, एक ही कार्बन से कितने OH लगे हुए हैं साहब, हाँ स्टूडेंट कितने लगे हुए हैं, गिनो जरा, 1 2 और 3, कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हैं। क्या 3 अगर OH एक ही कार्बन से लगे हुए हैं तो इसका ही होता है, नहीं। तो आप क्या लिखोगे, एस करेंगे। ये कैसा कंपाउंड है दोस्तों, एस टाइप कंपाउंड। तो एस टाइप कंपाउंड आप इसको गर्म करके क्या होगा, एक जल का वहां निकलेगा, जल का वहां निकाले H2, तो हम कहेंगे HC डबल बॉन्ड OH। ये किसका सूत्र हो गया, फॉर्मिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र हो गया, ठीक है। समझ में आई है बात, आपको जलीय अभिक्रिया समझ में आई, दोबारा ध्यान दे दो। जलीय में किसके साथ क्रिया करवानी है, जलीय केवच के साथ करवानी है। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म की, तो आपने क्लोरोफॉर्म लिखा, 3 जलीय केवच लिखे, क्रिया करवाई, गर्म करने से KCl फॉर्मेशन बनेगा और अपने पास ट्राई हाइड्रोक्सी समूहित कार्बन का निर्माण हो जाएगा। इसमें तीनों हाइड्रोक्स में एक ही कार्बन से होते हैं, जो अनस्टेबल है, स्थायी नहीं है, इसलिए उसको क्या करते हैं, गर्म करके जल का बाहर निकल जाता है और क्या हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 4 के बाद में अगली अभिक्रिया आपको याद रखना। नेक्स्ट अभिक्रिया आपको है 5 नंबर रिएक्शन। कौन सी है, 5 नंबर अभिक्रिया अपने को पढ़ने, 5 नंबर पढ़ेंगे, 5 नंबर पढ़ेंगे क्या, सिल्वर डोपेंट यानी Ag चूर्ण के साथ सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर पाउडर यानी चांदी के रजत पाउडर है, उसके साथ क्रिया करना। देखो कई बार दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पर से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्या एसिटिलीन का निर्माण कीजिए। किसे, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण कीजिए। किसे करना है, क्लोरोफॉर्म से, किसका, एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका निर्माण करना है। अब हम कैसे करें, इस सिचुएशन में ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या उत्तर देंगे, आप क्या लिखोगे, पहले क्लोरोफॉर्म बनाओगे, 1 2 और
एक अणु और ले लो क्लोरोफॉर्म का, 1 2 और 3 इधर, ठीक है। आप इसकी क्रिया क्या करोगे, 6Ag के साथ करवाओगे। कितने Ag के चूर्ण कितने ले, 6 क्यों ले, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 6 है। 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 6। आप क्या लिखोगे, 6Ag, Cl क्या हो गया, बाहर निकलेगा और बच गया क्या, H ट्रिपल बॉन्ड Cl, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, या इसको एथाइन भी बोला जाता है। और इसका प्रयोग क्या होता है, कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। इसको कहां काम में लेते हैं, इसको कच्चे फलों को पकाने के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कच्चे फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया हम लेंगे, इसके आगे की अभिक्रिया हम बात करेंगे, उसका नाम है, नेक्स्ट रिएक्शन जान लें। कहने का तात्पर्य हम क्लोरोफॉर्म है इसके अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने अभी तक पढ़ी कौन सी है, ऑक्सीजन अभिक्रिया पढ़ लिया, अपचयन पढ़ लिया, इसके अलावा हमने जलीयोजन पढ़ा, इसके अलावा सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया पढ़ लिया, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया पढ़ ली, 5 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर अभिक्रिया, जिसका नाम किसके साथ पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया, यानी नाइट्रीकरण का बोला था, नाइट्रिक अम्ल के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है। सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बनने वाला कंपाउंड काफी इंपोर्टेंट है, जिसका यूज बहुत अच्छी जगह, कई दफे हम कई जगह काम में लिया जाता है। देखो कैसे, आपके पास था क्लोरोफॉर्म, मैं ऐसा लिख दूं C, कितने Cl आएंगे, 3, 1 2 और 3, इधर क्या आएगा, H, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया आपको करवानी है नाइट्रिक अम्ल के साथ। स्टूडेंट, ये नाइट्रिक अम्ल का क्या है, स्ट्रक्चर है, ये नाइट्रिक अम्ल की क्या है, स्ट्रक्चर है। क्रिया कराओ अम्लीय माध्यम में, यहाँ पर H+O2 ले लो, ये प्रबल अम्ल है, इसकी तुलना में दुर्बल है। अब ध्यान दें, ये बढ़ जाएगा तो इसकी उपस्थिति में ये क्या करेगा, एक लुईस क्षार की भांति कार्य करेगा। इसकी भांति कार्य करेगा, लुईस क्षार की भांति कार्य करेगा। दोस्तों याद रहे, स्टूडेंट ध्यान देना, एक ट्यूशन कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का कार्य करता है, तो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब यहां आप क्या लिखोगे, ये तो HO है। आपको पता है क्षार क्या करते हैं, जलीय माध्यम में हाइड्रोक्सी आयन का त्याग करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं। आपने क्या हाइड्रोक्सी का त्याग कर लिया, क्या बना, जल, और अपने पास क्या बना, CCl, और यहां क्या बना, NO2। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोपिक्रीन। दोस्तों क्या नाम हुआ, क्लोरोपिक्रीन नाम हुआ इसका। क्या नाम हुआ, क्लोरोपिक्रीन, जिसको क्या बोलते हैं, अश्रु गैस कहा जाता है। अश्रु गैस कहा जाता है, मतलब ये हो गया, ये क्या है, आंसू गैस है, अश्रु गैस है। इसका प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों, याद रहे, इसका प्रयोग या इसको युद्धकारी गैस भी कहा जाता है। क्या कहता है, युद्धकारी गैस भी कहा जाता है। मैं ऐसा कह दूं, मान लो कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है और इतनी भीड़ हो गई कि वहां पर क्या प्रशासन के कंट्रोल में नहीं है, उस कंडीशन में पुलिस के द्वारा अश्रु गैस के गोले डाले जाते हैं, ताकि वो भीड़ क्या है, तीतर भीतर हो जाए, वहां से भाग जाए। उस वो अश्रु गैस के गोले हैं, वो किसके बने हुए हैं, क्लोरोपिक्रीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन के बने हुए। यहाँ से इसका थोड़ी बहुत मात्रा में अपने प्यार होते हैं, उनकी एक प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से 7 नंबर रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो युद्धकारी गैस, ये तो कौन सी युद्धकारी गैस है। अब हम ऐसा कर लें, युद्ध हमने कर लिया, सो जाते हैं, निंद्रा की बात करें तो कहने का तात्पर्य हम बात करेंगे एसीटोन के 7 अभिक्रिया।
एसीटोन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? एसीटोन के साथ। ध्यान देना, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड एसीटोन है, इसकी क्रिया आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। क्या होगा? ये क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? प्लस। यानी विद्युतनीय परमाणु है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आएगा? ऋणात्मक आवेश, और कार्बन पर क्या आएगा? धनात्मक आवेश। यहाँ पर क्या होगा? प्लस, क्योंकि पता है तीनों माइनस वाले प्रभाव हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन से खींचेंगे तो क्या होगी? कमी, तो कमी होती है, बन के इलेक्ट्रॉन की तरफ ले लेता है। तो ये H तो सीधा आकर कहां करेगा? माइनस के पास, और ये कार्बन पे क्या करेगा? माइनस, ये सीधा क्या करेगा? प्लस अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 O से तो जुड़ गया H, और यहाँ CCl3। इसका नाम है कैलोरीटोन। क्या नाम है? कैलोरीटोन। टोन आ रही ना, टोन, कीटोन से आ रहा है, कीटोन से बना हुआ कंपाउंड है। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, कैलोरीटोन का उपयोग कहां होता है? कैलोरीटोन अपने आप में निद्राकारी वस्तु है। निद्राकारी का मतलब नींद आने वाली होती है, इसके सेवन से व्यक्ति को नींद जल्दी आती है। कहने का मतलब यहाँ हमने युद्ध कर लिया, युद्धकारी गैस पड़ी, यहाँ हमने नींद ले ली, निद्राकारी औषधि पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि कहने का तात्पर्य इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने 7 रिएक्शन पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने कितने रिएक्शन पढ़ी है? 7 रिएक्शन पढ़ी है। 7 रिएक्शन में से दोस्तों अपने को याद रखना, आज इंपोर्टेंट रिएक्शन थी सारी, और अगले जो क्लास है उसमें हम इससे भी इंपोर्टेंट रिएक्शन, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन, डायमंड तीमान अभिक्रिया, इसके अलावा हम एसिटिलीन पर योग करवाएंगे इसका। ये अभिक्रिया हम अगले भी क्लास में पढ़ेंगे। इतनी देर के लिए आपको इस वीडियो को देखना है, पढ़ना है। अच्छा, जो चीज नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम अगले वीडियो में उसकी बात कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।